क्या कहती है पंकज सिंह की कुंडली? अब की बार क्या नोएडा में कमल खिला पाएंगे? क्या राजनाथ सिंह की तरह केंद्र में बना पाएंगे जगह? धर्म ज्ञान पर देखिए पंकज सिंह पर राजनीतिक भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिनकी पहचान राजनाथ सिंह जी के बेटे के रूप में होती है। हम बात कर रहे हैं पंकज सिंह की, जो फिलहाल नोएडा से विधायक हैं और एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए नोएडा सीट से उन्हें चुनावी मैदान पर उतारा है। साल 2017 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा नोएडा से और कमल खिलाया वहाँ पे, और एक बार फिर उन्हें वहीं से टिकट मिली है। लेकिन क्या इस बार भी वो बीजेपी को जीत दिला पाते हैं या नहीं, एक साफ सुथरी उनकी छवि मानी जाती है। लेकिन उनका आने वाला राजनीतिक करियर कैसा है, उनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ कहता है, आइए इसी पर हम बात करते हैं चतुर्वेदी जी से। जी तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी पंकज सिंह का राजनीतिक करियर के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उनकी ग्रह दशाएं क्या कुछ इस वक्त बता रही हैं? देखिए कविता जी, पंकज सिंह की कुंडली जो आ रही है मेरे पास, वह मीन कुंभ लग्न की कुंडली आ रही है और लग्न में केतु बैठा हुआ है। इसके साथ ही सप्तम में शनि राहु का दोष आ रहा है। इसके साथ ही नवम का शुक्र और सूर्य बुध दशम भाव में बैठकर इनको व्यापार और पिता के द्वारा अचल अचल संपत्ति का सुख भोग कराने का दिशा दिखाता है, जो यह कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है जो स्थान, वह है एकादश भाव का मंगल। एकादश भाव का मंगल इनके लिए कई जगहों पर इन्हें आक्रोशित भी करता है और कई जगहों पर इनको मनोबल में कमी देकर इनको शांत भी कर देता है, या कह लें आशंकित भी कर देता है। केतु लग्न में बैठकर इनको धार्मिक भी बनाता है, धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति इनके अंदर उदारता है पिता के रूप में, जैसे इनके पिता के द्वारा था। लेकिन उसके साथ ही केतु इनके अंदर एक अलग सी संकालु प्रवृत्ति देता है। केतु का काम ही भ्रम देना है और इनके साथ बैठकर शनि के घर में बैठकर, कुंभ शनि प्रधान राशि है और वहाँ पर लग्न में बैठकर यह पूर्ण रूप से इनको भ्रमित नेचर का बनाता है। यह बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। इनके साथ इनके सहयोगी, इनके साथी जो इनके लिए दिनों रात परिश्रम करते हैं, उन पर भी यह बहुत आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। इस तरीके का स्वभाव और इनकी कुंडली दर्शाती है कविता जी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार राजनाथ सिंह ने इन्हें कहा कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन उस वक्त इन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी और हालांकि उस वक्त भी इन्हें पार्टी से टिकट मिल गया था, लेकिन इन्होंने उसके 7-8 साल बाद जाके नोएडा से पहली बार 2017 में चुनाव लड़ा और जीता भी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पंकज सिंह की आगे की राजनीति में उनके पिता की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि राजनाथ सिंह बीजेपी में सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आज हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। तो मतलब कितनी बड़ी भूमिका रहेगी एक पिता के, उनके बेटे की राजनीति पारी में? देखिए, अगर पंकज सिंह और राजनाथ सिंह के दोनों की कुंडलियों में और दोनों के राजनीतिक कद में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो पंकज सिंह राजनाथ सिंह के कद के बराबर नहीं दिखाई देते हैं कुंडली से। पहली चीज़, जैसा कि आपने कहा कि इनको टिकट मिला और नहीं लड़े, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बनता है लग्न में केतु का बैठना। यह हमेशा से इनका स्वभाव रहा है, ये अपने आप को बहुत सुरक्षित मानकर तब वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जब इनको लगा कि समय अनुकूल है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी जीत सुनिश्चित है, तब इन्होंने निर्णय लिया और वह लहर बहुत तगड़ी थी बीजेपी के लिए। और उस समय इन्होंने नोएडा जैसे, गौतम बुद्ध नगर जैसे सीट पर इन्होंने कमल खिलाया और वहाँ पर प्रभावी रूप से सक्रिय भूमिका में भी ये रहे हैं। इनके साथ और राजनाथ सिंह के दोनों में अंतर यह आता है कि यह पिता की दी हुई विरासत को संभालने, उसको संवारें, लेकिन उस कद तक मुझे यह कुंडली दिखाई नहीं देती है जो कि इनके पिता ने हासिल किया है कविता जी। हाँ, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जिस कद पे राजनाथ सिंह है, उस शोहरत पे, उस लोकप्रियता पर, उस सफलता की जिस बुलंदी पर हैं, पार्टी में
वहाँ तक पहुँच पाएंगे पंकज सिंह अपने आगे के राजनीतिक भविष्य में? देखिए, केंद्र की राजनीति तक यह जा सकते हैं, हुँ, लेकिन उस तरीके का प्रभाव जो राजनाथ सिंह पार्टी में रखते हैं हुँ, या भारतवर्ष की राजनीति में रखते हैं, हम सिर्फ भाजपा की बात नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह ऐसे एक नेता हैं जो शायद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों के जितने भी क्षत्रिय समाज हैं, हुँ, राजपूत वर्ग है, उनके कहीं न कहीं एक लीडरशिप के रूप में हमेशा से वह रहे हैं। जी। और यही एक कारक है कि उनको यह लोग सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि ऐसा स्वभाव उनका शुरू से रहा है। लेकिन अगर हम पंकज सिंह की कुंडली में वह तुलना करें, तो वह कमी इनके अंदर, वह लीडरशिप की कमी इनके अंदर आती है। हुँ। और यही एक कारण रहेगा कि शायद जो कद इनके पिता ले चुके हैं, वह यह लेने में कामयाब ना हो पाएँ कविता जी। चलिए जाते-जाते आपसे जानना चाहूँगी, पिछली बार 2017 में इन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी को 1 लाख वोटों से हराया था। इस बार क्या लगता है, क्या इस बार जीत दिला पाएँगे पार्टी को? देखिए, ग्रही दृष्टिकोण और जो इनकी कुंडली है, हुँ, उसके अनुसार जो गणना निकलती है और जिस तिथि में रिजल्ट आ रहा है कविता जी, उस तिथि का अध्ययन अगर हम करते हैं, तो पंकज सिंह की जीत 99% सिद्ध होती है। हुँ। और ईश्वर चाहेंगे और जो कुंडली का प्रभाव दिख रहा है, हो सकता है मार्जिन आसपास रहे या बढ़ने की भी संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं कविता जी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि इस बार पंकज सिंह के जीतने की कितनी संभावना है और आपको क्या लगता है, क्या इस बार नोएडा की जनता उन्हें जिताएगी या नहीं? प्लीज़ आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।